ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग भगवत गीता के बारे में जानते हो? भगवत गीता किसने किसको बताया? भगवत गीता कौन जानते हैं? हाँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। और इसी तरह भागवत जो है उसके बारे में शायद अनेक लोगों को जानकारी नहीं है। इधर आप लोग जो देख रहे हो भागवत ग्रंथ, इसके बारे में मैं दो शब्द बताना चाहता हूँ। 5000 साल के पहले भगवान श्री कृष्ण जब इस दुनिया में अवतरित हुए, भगवान क्यों इस दुनिया में आते हैं? आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान की ही शब्द हैं। भगवान खुद ही बोलते हैं कि मैं संभवामि का मतलब मैं इस दुनिया में अवतरित होता हूँ। कब? जब लोग आध्यात्मिक कर्तव्यों को भूलकर भौतिक पदार्थ में सुख लूटते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और आसुरी प्रवृत्तियाँ इस दुनिया में बढ़ जाता है, तब मैं अवतरित होता हूँ, भगवान बताते हैं। तो इस दुनिया में दो प्रवृत्ति है, एक है दैवी प्रवृत्ति, दूसरा आसुरी प्रवृत्ति, डिवाइन एंड डेमोनियाक। ऐसे 16वें अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे गीता में, भगवान बताते हैं दैवी प्रवृत्ति का मतलब है जो भगवान के आदेश को मानकर चलने वाले, भगवान की इच्छा अनुसार चलने वाले। जैसे बच्चों में भी ऐसे होता है ना, कोई बच्चा माता पिता की बात मानता है, कोई बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता है, मनमानी करता है। इसी तरह भगवान के अंशों में भी कुछ अंश भगवान की बात मानते हैं, कुछ अंश गए गुजरे होते हैं, कुछ गलत पथ में चलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इस दुनिया में मैं आता हूँ। जो असुर लोग जो होते हैं वो लोग भगवान के भक्तों को सताते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर था, उसने किसको सताया? प्रहलाद को। इस तरह कौरव लोग, उनके लीडर थे धृतराष्ट्र जी, लेकिन धृतराष्ट्र का प्रथम बेटा जो है दुर्योधन, उन्होंने पांडवों को बहुत सताया, आप लोग जानते हो। इस तरह तो भगवान पांडवों को बचाते हैं, रक्षा देते हैं और कौरवों को मिटाते हैं धर्म युद्ध के द्वारा कुरुक्षेत्र रणभूमि में। ऐसे करते हैं भगवान। और धर्म का भी स्थापन करते हैं भगवान, दुनिया के लोगों को शिक्षा देते हैं। जैसे हमारे टीचर प्रभु जी जो टीचर हैं, भगवान भी टीचर बनने में उनको बहुत आनंद है। जैसे अर्जुन के टीचर बनते हैं कौन? कृष्णा। इस तरह ब्रह्मा जी के भी गुरु बने विष्णु। विष्णु के पहले पुत्र है ब्रह्मा जी, उनको उन्होंने शिक्षा दी आदिकाल में जब ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई उस समय। इस तरह तो भगवान शिक्षा देकर क्यों देते हैं शिक्षा? क्योंकि शिक्षा की ज़रूरत है। अभी देखिए किताबें हैं इधर, ये किताबें क्यों देते हैं भगवान? क्योंकि अगर आप कुछ मशीन खरीदोगे उसके साथ मैनुअल भी चाहिए, करेक्ट है ना? मैनुअल क्यों होता है मशीन के साथ? तो अगर आपके पास एक मोटर गाड़ी हो, उसके अंदर क्या डालना है, पानी डालना है, तेल डालना है, पता चलना चाहिए ना हमको। तो वो मैनुअल में बताते हैं कि ये गाड़ी को ऐसे यूज़ करो। इस तरह कुकर करते हो, कुकर में कितना विजिल आने के बाद उसको उतारना चाहिए, उसको नीचे निकालना चाहिए, उसके लिए माताओं को गाइडेंस दिया जाता है मैनुअल में। इस तरह भगवान भी धर्म का स्थापन करने के लिए शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा इसमें प्राप्त होता है, ऐसे वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होता है।
और शिक्षा के साथ साथ भगवान की लीला चेष्टा इस दुनिया में होता है उसके बारे में भी वर्णन है। अब गीता और भागवत में फर्क क्या है हम आपको बताएंगे। गीता कृष्ण का उपदेश है, भागवत कृष्ण की लीला चरित्र है। ये मतलब बहुत डिफरेंस है। तो भगवान इस दुनिया में आकर लीला क्यों करते हैं, उनकी लीलाओं को इन ग्रंथों में गणेश जी लिखते हैं जब वेदव्यास डिक्टेशन देते हैं। तो ये सब क्यों दिया गया है, इन लीलाओं को सुनने के बाद हमें भगवान की ओर आकर्षण प्रीति बढ़ेगा इसके द्वारा। हाँ, जैसे आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में जब अवतरित हुए, देखने में आप जैसे हम जैसे दिखते हैं भगवान। हैं उनका भी 2 हाथ है, 2 पैर है, उनके भी चेहरा है। अनेक लोग सोच बैठते हैं कि कृष्ण भी मनुष्य है हम जैसे, लेकिन आप लोग जानते हो जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, कृष्ण ने अपने मुख खोल कर सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया माँ यशोदा को। कितने लोगों को मालूम है ये लीला, आपने सुना है? सिर्फ एक ही माता को मालूम है, बाकी जानते हैं आप लोग? करेक्ट है, सुना आपने? हाँ, तो साधारण बच्चा अगर मुंह खोलता है, क्या मुंह के अंदर कुछ दिखाई देता है? दांत दिखाई देता है, जिह्वा दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्मांड दिखेगा नहीं। लेकिन कृष्ण ने सारे ब्रह्मांड को दिखाया। करेक्ट है ना? इसलिए भगवान गीता में बताते हैं, अर्जुन जो मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों को दिव्य जो समझता है, वो व्यक्ति इस दुनिया में मृत्यु के बाद इस दुनिया में पुनः उसका जन्म मृत्यु का चक्कर काटना नहीं होता। वो जन्म मृत्यु चक्कर से ऊपर उठकर भगवत धाम लौट जाता है। तो ये कंडीशन है। सब लोग पीछे बोलेंगे मेरे पीछे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कौन बताते कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य बताते हैं। कैसे दिव्य मैं आपको बताऊंगा। जैसे भगवान कंस के कारागार में जन्म लेते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में, लेकिन उनके शरीर नीलमणि के बराबर चमक रहा है। उनके घुंघराले बाल हैं, उनके मोर पंख हैं, आभूषण पहने हैं, कौस्तुभ मणि है। तो माँ बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नया शिशु जन्म लेता है, उसका बाल होता है कि नहीं? माता लोग जानते हैं बाल होता है क्या उसका? कुछ बहुत थोड़ा होता है, लेकिन भगवान के बड़े बड़े घुंघराले बाल हैं। क्या उसके शरीर में कपड़े होता है क्या? नहीं होता है, नंगा होता है, लेकिन भगवान कपड़े पहने थे। उसके शरीर में आभूषण होता है क्या? भगवान के इसमें आभूषण थे। और नया नया जन्मा शिशु क्या करता है? वो हंसता है, रोता है। वो अगर रोता नहीं है, चुप रहता है, तो डॉक्टर थप्पड़ देते हैं उसको वो रोता है वो। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे जन्म लेते ही। और नया नया जन्मा शिशु कुआ कुआ करता है, लेकिन बोल नहीं पाएगा वो। करेक्ट है ना? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही माता पिता को देखकर मुस्कुराया, बोला कि हे माते, आप और पिता 3 जन्म मेरे भक्त हैं। पहले जन्म में आप कृष्णी और सुतपा थे, मैं कृष्ण गर्भ बनकर आया। उसके बाद अब आदित्य और कश्यपा बने, और मैं वामन देव बनकर आया। अभी आप देवकी और वसुदेव के रूप में आए हो, और मैं वासुदेव नाम से लोग मुझे गुणगान करेंगे। मैं जन्म लिया हूँ। इस तरह भगवान उनको 2 पूर्व जन्म की बात भी बता दी भगवान ने उनको। तो यह तो बड़ा बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि एक बार हम लोग कुंभ मेला में गए थे। हम इस्कॉन का कुंभ मेला में बहुत बड़ा स्टॉल लगता है। तब हमने एक छोटे बच्चे को देखा, हो सकता है उसका 4 उम्र होगा, 4 नहीं तो 5। वो फुट फुट कर जोर से रो रहा था, क्योंकि कुंभ मेला में करोड़ों लोग आते हैं। शायद माता पिता घूम गए उसका, रो रहा था। तो हमारे एक भक्त ने देख लिया, बच्चे को पूछा कि बच्चा रो मत, बताओ माता का नाम क्या है? वो रो रहा है। पिता का नाम क्या है? माता नहीं, रो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, रोता जाता है। तो क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं, बोल नहीं पाएगा, छोटा बच्चा है 4 वयस का। तो उसके शर्ट में एक नंबर देखा हमने, एक बड़ा लंबा नंबर दिखा था। तुरंत हमने मोबाइल में उसको फीड करके फ़ोन किया। तुरंत उनके पिताजी आ गए, आकर उठा कर लेके गए बच्चे को, बोले कि मेरा ही नंबर है। तो पिताजी बोले कि हम नंबर लिख कर रखा है। क्यों? क्योंकि अगर गुम जाएगा तो कोई नंबर देकर बुलाएगा मुझे, इसलिए। तो 4 वयस का बच्चा भी माता पिता का नाम बोल नहीं पाता। वो
लेकिन भगवान जन्म जिस दिन लिया उसी दिन भगवान माता पिता का भी नाम लिया, उनके 2 पूर्व जन्म का भी लिया। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं, बताइए, करेक्ट है ना? इसलिए बोलते हैं कि भगवान के जन्म दिव्य है। साथ साथ कंस का कारागार जो था एकदम अंधेरा था, उसमें वसुदेव देवकी थे, लेकिन भगवान जन्म लेते ही तुरंत एकदम चकाचक, जैसे एक अंधेरे कमरे में ट्यूबलाइट जलाया जाए, कैसे ट्यूबलाइट का रोशनी फैल जाएगा, ऐसे जेल में रोशनी फैल गया। तो देवकी डर गई। देवकी बोल रही थी अपने पति को, अगर कंस इस तरह की रोशनी को देखेगा तो आ जाएगा कृष्ण को, ये बच्चे को मारने के लिए। वो डर गई थी, इतने रोशनी आ रहा था उनके शरीर से। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तम एव विद्वान अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये श्रुति मंत्रों में एक मंत्र है। बताया, इधर बताता है कि आदित्य वर्णम, उनके शरीर से सूर्य के समान कांति निकलता है, आभा, ऐसे बताया गया इधर। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, उनसे बढ़कर कोई परम सत्य नहीं है, ऐसे बताया गया इधर। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, सब तरह के नियंत्रकर्ताओं में परम नियंत्रकर्ता भगवान श्री कृष्ण है, बताते हैं। तम दैवतानाम परमम च दैवतम, 33 कोटि देवताओं में श्रेष्ठतम देवता कृष्ण है, ऐसे बताते हैं। पतिम पति नाम, सब नेताओं के नेता है वो, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह वो ही परम भगवान एक नन्हे मुन्ने शिशु के रूप में आते हैं। लेकिन ऐसे मत सोचिए कि ये शिशु है, छोटा बच्चा है, इसको क्यों भगवान मान रहे हैं, क्योंकि उनके बर्ताव से पता चल जाता है कि ये साधारण बच्चा नहीं है ये। इस तरह रोशन निकल रहा था। इतना ही नहीं, वो बच्चे ने बोला, ठीक है माँ, अगर आपको डर है कि कंस आएगा मुझे मारेगा, मारेगा नहीं, लेकिन आपको चिंता है, प्रेम से आपका हृदय में भय आ गया है, इसलिए मैं नंद गोकुलम चले जाता हूँ। पिताजी को बोला उन्होंने, पिताश्री आप मुझे नंद गोकुल लेकर जाइए। पिताजी के हाथ में हथकड़ी है, पाँव में भी जंजीरें हैं। अरे जंजीर हथकड़ी है और दरवाज़ा बंद है, बाहर 2 द्वारपाल खड़े हैं कंस के, और उधर शेर भी खड़ा है, 2 शेर, तो सब कंस ने आयोजित की थी। ये सब को पार करके कैसे वो जाएंगे। लेकिन पिताजी ने देखा कि बेटा बोल रहा है, तुरंत उन्होंने हाथ फेर कर उनको उठाने के लिए गया। तुरंत जंजीरें टूट गए, उनको उठाया एक टोकरी में। जब ऐसे चले तुरंत दरवाजा अपने आप खुल गए, दोनों द्वारपाल सो गए। ऐसे सो गए, अगर कुत्ते भी काटेंगे उठेंगे नहीं, वो ऐसे सो गए। वो जोर से नींद आ गया उनको, ऐसे शेर भी सो गए। तो भगवान को लेकर निकले वो। उस समय यमुना भी उनके लिए राह देने लगी है जाने के लिए सड़क। यमुना ने सोचा कि पार करने के लिए मैं मार्ग छोड़ूंगी, वो छोड़ा। और साथ साथ अनंत शेष कृष्ण के ऊपर उनकी सुरक्षा के लिए साथ साथ पीछे आ रहे थे, अगर कुछ खतरे हो मेरे कृष्ण के लिए। क्योंकि जब कृष्ण विष्णु बनते हैं और उस समय बलराम जी अनंत शेष बनते हैं, आपको मालूम है। और जब कृष्ण राम बनते हैं तब बलराम जी क्या बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं। तो ये उनके साथ साथ ही जाते हैं। इस तरह जब भगवान कृष्ण बनते हैं तो अनंत शेष आता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसे नंदगोकुल में पहुंचते हैं। तो इस तरह भगवान कृष्ण के क्रियाओं से पता चलता है कि वो साधारण बच्चा नहीं है। मुंह खोलकर अंदर भी दिखाया। गीता के 11वें अध्याय को विश्वरूप दर्शनम ऐसे नाम से भी बोलते हैं। उधर भगवान ने एक बड़ा विश्वरूप दिखाया अर्जुन को, जानते हो आप लोग, करेक्ट है ना? वो उसमें हजारों सर था, हजारों हाथ थे, हजारों पांव थे। अर्जुन को पता नहीं चला किधर चालू हो रहा है, किधर अंत हो रहा है। वो बोले कृष्ण को, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे मित्र कृष्ण जो है पार्थ सारथी, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो परम सत्य है। भगवान ने इतने बड़े रूप दिखा रहे हो, आप माफ कर दो। मैंने सकेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानम तवेदम माया प्रमादात प्रणयेन वापि, बोलता है वो। मैं प्रेम के वश में आकर आपको हे काना ऐसे बुलाया, कभी कभी हे सखा बोला, आपके साथ कबड्डी खेला, कभी आपके साथ भोजन किया, आपके साथ मजाक उड़ाया,
लेकिन अभी पता चल गया कि मेरे मित्र ही भगवान है? इसलिए मैं आपको उत्तर की दिशा में, दक्षिण की दिशा में, पूर्व की दिशा में, पश्चिम की दिशा में दंडवत करता हूँ, आप मेरे से कुपित मत हो जाइए, ऐसे अर्जुन बोला है। अर्जुन को पता चला कि मेरे निकट खड़ा हुआ कृष्ण जो है उनके शरीर से ही इतने बड़े विश्वरूप निकला है। बाद में उन्होंने चतुर्भुज रूप भी दिखाया। उसके बाद दोनों को वाइंड अप करके अपने अंदर ले लिया, तो कृष्ण दिखाई दिया उनको। जैसे इसे जिप्ड फाइल, यू नो जिप्ड फाइल, यू कैन अनजिप इट राइट एंड यू कैन जिप इट बैक। ऐसे भगवान अनजिप करके पूरा दिखाया उनको। हाँ, विश्व रूप दिखाया, उसके बाद चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद कृष्ण का रूप दिखाया। तो भगवान बाहर भी विश्व रूप दिखाया, अंदर भी ब्रह्मांड को दिखाया है। इस तरह भगवान कृष्ण के बारे में हम पढ़ते हैं गीता में भी, और वही कृष्ण के बारे में भागवत में वर्णन आता है। लेकिन भागवत जो है इसमें स्पेशलिटी क्या है, शास्त्र बताते हैं कि भगवान के दो अलग अलग तरीके से भगवान पूजे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मिलिट्री में काम करता हो, मिलिट्री में काम करता हो कोई ऑफिसर, वो घर में क्या पहनेगा? वो घर में कुछ लुंगी पहनेगा, बनियन पहनेगा, इसी तरह में लेटा रहेगा वो, करेक्ट है ना? लेकिन आर्मी में जाते समय एकदम टैप टॉप ग्रीन कलर नहीं तो काकी कलर पहनेगा, उसका स्टार्स होगा, उसका स्ट्रिप्स होगा, कैप होगा, बेल्ट होगा, शू होगा, साथ में हाथ में गन भी होगा, करेक्ट है ना? सब लेकर जाएगा आर्मी में जाते समय। ऐसे उसके बाद पिस्तौल जो है, गन जो है, वो घर वालों को नहीं दिखाएगा। वो घर में ज़रूरत है क्या उसकी? हाँ, पिस्तौल की ज़रूरत है घर में? नहीं। ऑफिस में जाते समय पहनेगा, लेकिन घर में रहते समय एकदम अच्छे तरीके से वो घर वालों के साथ मिलजुल कर रहेगा। इस तरह भगवान के भी दो रूप हैं, एक है विष्णु, दूसरा है कृष्ण। सो विष्णु इज लॉर्ड इन द पार्लियामेंट एंड कृष्णा इज लॉर्ड एट होम। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं, विष्णु इज मिलिट्री ऑफिसर इन द बटालियन और कृष्ण मिलिट्री ऑफिसर एट होम। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये बात हाथ ऊपर कीजिए, समझ आ गया आपको? या व्हाट्स योर गुड नेम? या Rohan, you can come here, you can stand, explain it to them a little bit, so they will understand also. Yeah, you can explain to them how it is. Any language. You know Telugu also? Okay. You can explain whatever language is comfortable for you. विष्णु जी है, भगवान विष्णु, वो एक्चुअली उनके जो इज लाइक ए किंग, मतलब जो जब भी वो एक जॉब करते हैं, मतलब बाहर होते घर से, तो ही इज अवतार, लाइक ही इज अ गॉड, एंड व्हेन ही इज एट होम, मतलब जो घर में, मतलब ही इज द सेम पर्सन, बट व्हेन ही इज आउटसाइड इट्स डिफरेंट, एंड ही इज डिफरेंट, एंड व्हेन ही इज एट होम ही इज डिफरेंट। Correct. So who is the Lord at home? Krishna. And who is the Lord in office? Vishnu. Very good. Give him an applause. Very good. Thank you. समझेंगे ना आप लोग? हाँ, क्यों? अभी आप ही जाते में विष्णु को सब लेना पड़ता है, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, क्योंकि असुरों का वध करना, भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि। लेकिन जब घर में रहते हैं, कृष्ण मुरली बजाते हैं, मोर पंख है, करेक्ट है ना, आराम से भक्तों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं इस घर में ऐसे। तो अनेक लोग भारत में भगवान को मंदिर में जाकर जब देखते हैं, तब लोग सोचते हैं कि मंदिर में जाकर मैं सर झुकूंगा और मुझे जो भी ज़रूरत है भगवान देंगे मुझे, ऐसे लोग सोचते हैं ना। मंदिर में जाओ, जो मांगना है मांग लो, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन कृष्ण के भक्त जब कृष्ण के पास जाते हैं, उनका नाता रिश्ता अलग है। कैसा है? यशोदा मैया कृष्ण से कुछ मांग नहीं रही है, वो माखन खिला रही है, वो इसके विरुद्ध। अभी क्रिश्चियन लोग देखिए, हम कॉन्वेंट के दिनों में हम लोग गाते थे स्कूल में, ओ लॉर्ड हैलोड बी थाय नेम, गिव अस आवर डेली ब्रेड, ऐसे गीत गाते थे हम लोग। हैं तो चर्च में जाने का, ओ लॉर्ड हमको हमारा ब्रेड दे दो, मांगने का। प्रभु बोले, अरे ब्रेड क्यों मांग रहे हो? नास्तिकों को भी भगवान दे रहे हैं खाने के लिए। हैं बारिश जो होता है, दाने सबको मिलता है कि नहीं है? मांग के बिना दे रहे हैं सबको। हाँ, अफ्रीका के जंगल में देखो, जो हाथी है वो टन में खाता है, इतना घास खाता है, वो मांगता भी नहीं, अपने आप मिल जाता है उसको। तो भगवान इतने अति कृपालु परम दयालु हैं, सबने सब जीवों के ऊपर प्रेम बरसाते हैं, सबको खाने की भोजन तो दे ही देते हैं, इसको मांगने की क्या जरूरत है?
लेकिन भगवान से मांगो मत, भगवान को जाकर दो। तो यशोदा मैया मांग नहीं रही है, क्या कर रही है? माखन खिला रही है, माखन बना। तो सुदामा ब्राह्मण आप लोग जानते हो, जब उनकी पत्नी ने बोला कि आप द्वारका में जाइए, आपकी हड्डी दिख रहा है, शरीर पतला हो गया है, आप अनेक दिन खाया नहीं थी तरह से, जाकर एक मुट्ठी रत्न दे देंगे आपके मित्र कृष्ण, उस एक मुट्ठी रत्न से सारे जीवन आपके लिए, जीवन यापन के लिए ठीक हो जाएगा। वो सारे जीवन में अंतिम सांस तक आप उसको ही खर्चा कर सकते हो। वो बोले नहीं नहीं नहीं, कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है हमको। तो वो बोली ठीक है, कुछ मांगना नहीं, सिर्फ जाकर खड़े रहना उसके सामने, आपको देकर ही दे देगा वो। ऐसे बोली वो। तो जाते समय इन्होंने सोचा मैं जाऊंगा द्वारका तो मेरे प्रिय मित्र कृष्ण का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। ये मन में विचार रखते हुए सहमत हो गए वो। ऐसे जाने के पहले उन्होंने बोला कि हे पत्नी देखो, भगवान के पास कोई जाता तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। तो क्या लेके जा सकता हूँ, घर में कुछ नहीं है। तो उनकी पत्नी इधर उधर मांग कर, थोड़े पोहे मांग कर उसको अच्छी तरह कुकिंग करके भगवान के लिए बांध कर एक कपड़े में दिया उनको, करेक्ट है ना। तो मैं जब पढ़ा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये पहना हुआ है फटा कपड़ा, दिख रहा है हड्डी उसका, फिर भी उसके मन में देने की इच्छा। इस दुनिया में लोगों के अंदर देने की इच्छा है, लेने की इच्छा है, हाँ साफ लेने की इच्छा है। एक व्यक्ति था, वो एक नदी में डूब रहा था, चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ ऐसा। तो दो मित्र एक नाव में बैठकर तुरंत पहुंच के उसके निकट बोले उसके हाथ दो, हम ऊपर उठाएंगे तुमको। वो हाथ नहीं दे रहा, नहीं दूंगा बोल रहा है। तो दो मित्रों में एक व्यक्ति बोला देखो उसको देने का आदत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसका हाथ दो करके मत बोलो, हाथ लो बोला। जिसने बोला हाथ लो, तुरंत पकड़ लिया उसने, तो अंदर लाया उसको। तो लोगों का आदत क्या है, लेकिन सुदामा ने कृष्ण के पास जब गया, लेने के लिए गया क्या, नहीं देने के मन में, तो पोहे लेकर गए। हाँ जाकर जब सुदामा कृष्ण को देने के लिए भी इच्छा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने छीन कर ले लिया। लेकिन बाद में मांगे बिना कृष्ण ने उनको बड़ा घर दिया, नौकर चाकर दिया, आप लोग जानते हो, करेक्ट है ना। तो कृष्ण अपने भक्तों को बहुत अच्छा रखते हैं। भक्तों को मांगना भी नहीं होता है। अभी छोटे बच्चे जो होते हैं, व्हाट्स योर नेम, अतुल, अतुल, व्हाट्स योर एज अतुल? 12। योर मदर इज हियर? मदर इज, अच्छा अतुल की माँ किधर है? हाँ अतुल की माँ उधर है। तो अभी अतुल जो है, अतुल जब छोटा बच्चा था, जब मौसम जब बदलता है, दिसंबर जनवरी का महीना आता है, ठंडी बजता है, क्या अतुल ने अपनी माँ से स्वेटर मांगा? नहीं, तो माँ मांगे बिना दे दिया उनको, करेक्ट है ना। तो जब ठंडी बजता है, चिंता किसको होता है? माँ को होता है। भाई बच्चे को ठंडी बजेगा, वो मौसम आने के पहले से खरीद कर रखते हैं रेडी, करेक्ट है ना। तो भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। हाँ भगवान को जानते हैं कि हम मांगे बिना भगवान दे ही देते हैं, बच्चों को अच्छा रखते हैं, अपने भक्तों को अच्छा रखते हैं भगवान ऐसे। तो भागवत में सिखाया गया है कि भगवान से मांगो मत, भगवान से प्रेममय संबंध जोड़ो। ये भागवत सिखाता है, समझना आपने। डोंट अभी बच्चे जो होते हैं माता पिता से कुछ मांगते हैं, नहीं तो माता पिता से प्रेममय संबंध जोड़ते हैं। बताइए, डू चिल्ड्रन हैव टू डिमांड द पेरेंट्स और दे हैव अ लविंग रिलेशन विद पेरेंट्स? लविंग रिलेशन। So when there is loving relation, then there is no need of demanding. Automatically they give everything. Correct है कि? Is it not? हाँ समझना आपने। तो भगवान के भक्त भी भगवान के साथ ऐसे प्रेम में संबंध जोड़ते हैं। एक छोटे कहानी बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। एक व्यक्ति था, जंगल में चल रहा था वो। उस समय एक राजा सोने के रथ में चढ़कर वो जंगल के मार्ग से गुजर रहा था। तो राजा उसके सामने आकर खड़े हो गया। उस व्यक्ति को पूछा, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है, और मैं तुमको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, तुमको जो चाहिए मांग लो, ऐसे बोला। तो वो तो बहुत खुश हो गया। अच्छा, तो राजा को देखा वो ऊपर नीचे, तो राजा के जो शर्ट बना था राजा, उसमें गोल्डन बटन थे उसमें। तो बोला कि राजा बुरा मत मानो, एक बटन मिल सकता है क्या मुझे? ऐसे पूछा उसने। राजा बोला क्या बड़ी बात है, बटन को निकाल कर दे दिया उसको। तो वो ले लिया, तो राजा चला गया आगे। और उसने सोचा कि ये गोल्डन बटन को मैं बेचूंगा
तो मुझे 5 साल के लिए भोजन मिल जाएगा मुझे, ऐसे उसने सोचा। लेकिन इसकी बुद्धिमत्ता ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इसको इतना ही बोलना था कि राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ मैं इच्छा करता हूँ कि आप जैसे अच्छे मित्र मिले मुझे। करेक्ट है ना? आप राज ऋषि हो, आप धर्मपरायण हो, आप संत महात्मा को मानते हो, आप जैसे एक अच्छा मित्र मुझे मिलता जीवन में कितना अच्छा होता। तो अगर वो बोलता ऐसे तो राजा क्या करता था, उसको अपने महल में लेके जाता था, अपने मित्र बना लेता था उसके साथ, तो उसकी सब ज़रूरतें भी पूर्ति हो जाएंगी ऑटोमेटिक, पूछे बिना मांगे बिना उसको। तो भक्त लोग जो हैं क्या करते हैं, भगवान से मैत्री जोड़ते हैं, प्रेममय संबंध है। इस दुनिया में भगवान सब जीव राशियों को 84 लाख योनियों में घूमने वाले सब जीव राशियों को भोजन वही देते हैं। भगवान पालन करता है, भगवान ज्ञान देने वाले भी होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान भी भगवान ही देते हैं। हमको मस्तिष्क भी दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, आंख दिया है, सबकी सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। तो भगवान सबके परम पिता हैं, लेकिन उनके साथ निकटतम संबंध जोड़ने वाले जो होते हैं वो भक्त जैसे ब्रजवासी होते हैं, वृंदावन के वासी होते हैं, उनके बारे में आप दशम स्कंद में इसमें पढ़ेंगे। दशम स्कंद के पहले आप लोगों को सुनने को मिलेगा इधर लक्ष्मी नारायण, सीताराम, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, इस तरह की लीलाएं पढ़ेंगे आप इसमें। उसके आगे जाकर सीताराम की लीला है, लक्ष्मण की लीला है, समुद्र मंथन लीला है, गजेंद्र मोक्ष की लीला है, ध्रुव चरित्र है, प्रहलाद चरित्र है, अम्बरीश चरित्र है, और भरत महाराज की चरित्र है, और इस तरह विविध लीला पढ़ेंगे। लेकिन सब लीलाओं का बुनियाद क्या है? सब लीलाओं का एक ही चीज़ है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, और भगवान और जीव के बीच में प्रेममय संबंध क्या है। मत भक्त विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। भगवान बताते हैं पद्म पुराण में, मेरे भक्तों की आनंद के लिए मैं विविध लीलाएं करता हूँ, और उन लीलाओं के द्वारा मेरे भक्तों को मैं आनंद देता हूँ, और भक्त मेरे और निकट आ पहुँचते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी एक पिताजी अपने बेटे को अपने पीठ में लेकर एक घोड़े जैसे घूमते हैं, देखा आपने कभी? पिता करते हैं। तो पिताजी कभी लड़ाई करते हैं अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ, लेकिन लड़ाई में कौन जीतता है? बेटा जीतता है, पिता जीतते हैं? इनको पूछेंगे, हैं कौन बता सकते हैं? Any of you had a tishim with your father? Any of you? You had it? Atul? Not yet. You had? You had? Never. Or you sat on the back of your father anytime? When you were small, yeah. Yeah, you? Yeah. तो अभी पिताजी बड़े हैं, आप बड़े हैं, हाँ, लेकिन आप पिताजी को ऊपर आप बैठते हो कैसे? क्योंकि आपको वो सवारी के रूप में लेके जा रहे हैं। वो उसका कारण क्या है? प्रेम। इसी तरह भगवान बड़े हैं, अर्जुन बड़ा है, भगवान, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? सारथी बनकर अर्जुन के घोड़े हाँक रहे हैं, सारथी बनकर, और उनको पीछे बिठाए। अर्जुन बोल रहा है सेने और युवे और मध्य रथम स्थापय में, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए भगवान। तो भगवान टुकड़ुक 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 चलाते हैं, रथ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेम का रिश्ता है। समझना आपने? इस तरह प्रेम के रिश्ता के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो भागवत सही ग्रंथ है, भागवत से आपको मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट है, भागवत में और बाकी पुराणों में क्या फ़र्क है? बाकी पुराण आपको बताते हैं कि इस दुनिया में अगर आपको अच्छा पढ़ाई चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, अच्छा तबीयत चाहिए तो सूर्य नमस्कार करो, सूर्य के पास जाओ, अगर आपको कुछ विघ्नों से निवारण पाना हो तो विघ्नहर्ता गणेश के पास जाओ। ऐसे अलग अलग पुराण बताते हैं आपको। लेकिन भागवत पुराण आपको वो मर्म सिखाएगा जिससे आप भौतिक भूलोक को छोड़कर आप वैकुंठ धाम में जा सकते हो, जिधर जाने के बाद आपको बुढ़ापा नहीं, व्याधि नहीं, मृत्यु नहीं, नित्य निरंतर काल के लिए आप चिन्मय शरीर के साथ भगवान के सानिध्यता में अनगिनत लीलाओं चेष्टाओं को देखते हुए आप भगवान के साथ रहोगे आप। इट इज़ द होम फ्रॉम वेयर वी हैव फॉलन डाउन, इट इज़ द सेम होम वी हैव टू गो बैक। हाँ, वो मर्म भागवत में बताया गया है। ये किसके समान आपको बताता हूँ। अगर जेल में किसी को ठंडी बज रहा है, कोई ब्लैंकेट दे रहा है आपको, अगर मच्छर काट रहा है, मच्छरदानी दे रहा है, वो अच्छा है। नहीं तो कोई व्यक्ति आपको जेल से बाहर जाने के लिए मार्ग बनाता है, वो अच्छा है।
आप बताए। हाँ, करेक्ट है ना? वो बुद्धिमत्ता है, करेक्ट ना? गिव वन अप्लास, सही बता दिया आंसर, करेक्ट है ना? तो वो मार्ग भागवत बताता है, क्योंकि इस भौतिक ब्रह्मांड में सब लोगों को व्याधि होता है। यदि कि इधर आपको सिर्फ सुख नहीं मिलेगा, सुख के साथ क्या मिलता है? दुख भी। मान के साथ अपमान, जय के साथ पराजय, है ना? लाभ के साथ अलाभ, इस तरह मिलता है इस दुनिया में। लेकिन भगवत धाम में आपको सिर्फ सुख मिलेगा, सिर्फ आनंद मिलेगा, उधर दुख नहीं। इधर आप चूल्हे में आग जलाओ, धुआं भी निकलता है, लेकिन भगवत धाम में ऐसे नहीं है। हाँ? तो उधर सब जीव शुद्ध हैं, भगवान भी शुद्ध हैं, उनकी लीला भी बहुत शुद्ध है। तो उस धाम में कैसे जाना, उसके लिए मार्ग इन किताब में आपको मिलेगा। संक्षिप्त रूप में भागवत में बताया गया कि 2 चीज हम लोगों को करना चाहिए। इस ग्रंथ को रोज 1 पेज पढ़ लीजिए, उसके लिए आपको 5 मिनट लगेगा आपको। हाँ, 1 पृष्ठ कम से कम, ज्यादा पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 1 पृष्ठ। तो ये दवाई जैसा है, अगर आप 1 पृष्ठ पढ़ते पढ़ते जाएंगे रोज, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ ओशन, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। आप सोचेंगे 18 वाले में कैसे पूरा होगा? एक पढ़ते जाओ, आपको आश्चर्य होगा। 5 साल में 6 साल में पूरा ये किताब कर देंगे, और सब लीलाएं पता चल जाएगा। और माताएं अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, इन लीलाओं को पढ़कर उनको समझा सकते हैं। और साथ साथ आपके पास जपमाला हो, माता यू हैव जपमाला ना? आपके पास जपमाला है? और ये जपमाला नहीं है तो हमारे प्रभु जी पहुंचा देंगे आपको। किधर हमारे प्रभु जी? ये प्रेम रतन प्रभु हैं, प्रोग्राम में देंगे। इस माला में 108 मणि हैं। हाँ, एक मणि में एक मंत्र बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मणि होने के बाद दूसरा मणि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो इस तरह से 108 मणि पूरा करने के लिए आपको 10 मिनट लगेगा बस। और बाद में अगर आप 6 महीना 1 साल किया, 10 मिनट से भी कम लगेगा आपको। हम लोगों को 6 मिनट 7 मिनट लगता है बस, 6 से 7 मिनट। तो अभी के लिए आपको 10 मिनट लगेगा शुरुआत में। तो आप लोग बाहर की इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर बैठकर तो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप लोग 1 माला कर सकते हो, प्रातः काल में एकदम मन एकाग्रित होता है। आप पूजा रूम में भगवान को दिया जलाओ, भगवान के निकट बैठकर 1 माला कर लो, उसके लिए 10 मिनट। और उसी समय तुरंत भागवत को खोलकर 1 पेज पढ़ लो। 1 पेज पढ़ लिया, 10 मिनट और 5 मिनट का कुल मिलाकर कितना टाइम होता है? 15 मिनट। भगवान ने कितना टाइम दिया है आपको? 24 घंटा। 24 घंटे में कितने लोगों को लगता है कि 15 मिनट हम दे सकते हैं भगवान को? यस, कितने लोग? 1 2 3 4 5 6, लगभग सब लोग। क्योंकि भगवान ने इतना दिया है हमको, हम भगवान को मना नहीं करना चाहिए। भगवान इन दिव्य ग्रंथों को हमारी भलाई के लिए दिया है, करेक्ट है? तो इन ग्रंथों में जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो स्कूलों में कॉलेज में प्राप्त नहीं होता है। स्कूल कॉलेज में आपको जो सब्जेक्ट सिखाते हैं और उसके बाद लोगों को नौकरी मिलता है, वो पैसा कमाते हैं और उससे खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, जीवन चलाते हैं। लेकिन वो किताबें नहीं बताएंगे कि इस दुनिया में दुख क्यों आ रहा है, वो स्कूल की किताबें में नहीं सिखाएंगे। और परलोक क्या है, युहलोक क्या है, नहीं बताएंगे। और इस दुनिया में क्यों लोगों को बुढ़ापा आता है, मृत्यु आता है, याद आता है, वो लोग बोल नहीं पाएंगे। वो लोग स्कूल में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, आपको मालूम है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन इन शास्त्रों को पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमको इस दुनिया में क्यों दुख हो रहा है, क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं। देखिए, उन्मुख जब होते हैं तब हम हमेशा आनंद में रहते हैं। अगर हम बहिर्मुख होते हैं तब तकलीफ झेलते हैं। जैसे बच्चा जो होता है उसके लिए कल्याण क्या है? माता पिता के साथ रहना।
अगर छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा माँ बाप के हाथ से छीन कर वो सड़क में भाग गया, वो बाहर, अगर वो अनाथ हो गया अकेले, उसके लिए बड़ा खतरा है, हा? क्योंकि वो बच्चे के लिए क्या खतरा है, सड़क में कोई हाथी आ सकता है, हा? कोई बड़ा ट्रक आ सकता है। तो बच्चे अकेले होना अच्छा है, माँ बाप के साथ होना अच्छा है, बताइए। हाँ, इसी तरह हम भी राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम जो हमारे दिव्य माता पिता हैं, उनको छोड़कर इस दुनिया में आए हैं, तो हम उनके हाथ से छीन कर हम अकेले होकर आए हैं, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। इन दुखों से निवारण पाना हो तो हमारे संबंध को पुनः स्थापित करना चाहिए। तो आप लोग ये जानते हैं, अगर कार में मैंने सुना कि 200 पार्ट्स होते हैं, 2000 पार्ट्स होते हैं कार में, और वो सब पार्ट सब जुड़कर कार चलता है। उसमें से मान लीजिए एक बोल्ट लूज होकर सड़क में गिर पड़ा, हाँ, और वो बोल्ट को जाकर दुकान में दिखाओ, उसको बंगार का भाव मिलेगा उसका। अब जानते हैं बंगार का भाव क्या है, 2 रुपये देंगे आपको। लेकिन वो ही स्टैंडर्ड बोल्ट को दुकान में जाकर बोलो कि हमको एक बोल्ट घूम गया, ये एक बोल्ट दो, उसको कार में फिट करना है, वो बोलेगा ये 100 रुपया। क्योंकि अगर वो कार में फिट होने वाला है तो उसका मूल्य 100 रुपया। अगर फिट नहीं होने वाला है, ऐसे ही अकेले पड़ा है, उसका मूल्य 2 रुपया। कारण क्या है, इस तरह हम भगवान के प्रोग्राम में जुड़ेंगे, हमारा मूल्य बढ़ जाएगा। अगर भगवान के प्रोग्राम से हम अलग हो गए तो बंगार का भाव कुछ मूल्य नहीं है। तो इस दुनिया में सब जीव भटक रहे हैं, भगवान को भूल कर, भगवान को छोड़कर, भगवान की विधि विधानों को तोड़कर। हाँ, तो आप लोग भाग्यशाली हो, अच्छे खानदान में जन्मे हो और पुण्यात्मा हो, और आपको स्वाभाविक रूप से भगवत कैंकर्य में रुचि है। तो ये परिवार प्रभु जी माता जी दोनों, वासुदेव प्रभु और पल्लवी माता जी, तो ये लोग हमारे उस मंदिर के कार्यक्रम में आते हैं जो सत्यनारायण मंदिर में प्रभु जी प्रेम नर्तन प्रभु, तेलुगु बोलते हैं, इधर आते हैं, वो रेगुलर जाते हैं। किस दिन होता है कार्यक्रम? हर शुक्रवार को प्रोग्राम होता है, शाम के टाइम होता है उधर। तो वासुदेव प्रभु पल्लवी माता जी प्रोग्राम में भी आते हैं, साथ साथ ये प्रसाद भी बनाकर सब भक्तों को परोसते हैं। बहुत अच्छा परिवार है। तो अभी आज भगवान इनसे प्रसन्न होकर अभी भागवत के रूप में आए इनके यहाँ। तो आप लोग भी आइए उस प्रोग्राम में। कितना दूर है इधर से वो मंदिर? नहीं, वो मंदिर है जो सत्यनारायण मंदिर, इधर से कितना दूर है? बाजू में ही है, वॉकेबल डिस्टेंस है। ओह अच्छा 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 अच्छा, तो आप लोग पैदल चल के आ सकते हो। हाँ, सुंदर मंदिर है। मैं तो पिछले साल भी आया था, इस बार भी, कल भी हमने कार्यक्रम की थी उधर। देखिए कलयुग का जमाना बहुत खतरनाक जमाना है, और 4 जमानों में सत्य त्रेता द्वापर कली ये 4था जमाना है। हाँ? और इसमें आयुष भी कम है, लोग 100 से ज़्यादा साल कोई जीता नहीं। उस जमाने में लोग 1000 10,000 ऐसे साल जीते थे, लेकिन इस जमाने में लोगों का आयुष कितना है? मैक्सिमम 100 ईयर्स, उतना ही है। और साथ साथ इस दुनिया में खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी पैंडमिक आया 3 साल के लिए। हाँ? इस तरह का खतरे भी हैं। लेकिन इस युग में एक अच्छा चीज़ क्या है, आपको वैष्णव लोग मिलेंगे जो हरिनाम का वितरण प्रचार प्रसार करेंगे। और भागवत ग्रंथ भगवान ने छोड़ कर गया कि ताकि इसको पढ़कर लोग समझकर कलयुग के वासियों के लिए खास करके भगवान ने दिया है कि भगवत नाम लौट चले सब भक्त लोग। तो भागवत का श्रवण, नाम का स्मरण, ये 2 चीज़ जो जीव करता है उसको मार्ग मिल गया, नाव मिल गया भगवत नाम लौटने के लिए। ये सरल तरीका है। आपको नाक पकड़ना नहीं है, उल्टा खड़ा रहना नहीं, हिमालय में जाना नहीं और ध्यान नहीं करना। आपको इतना कठिन मार्ग नहीं है, मार्ग बहुत सरल है। लेकिन आपको नियमित रूप से रोज करना चाहिए 15 मिनट। जैसे आप लोगों ने हाथ ऊपर किया, मुझे बहुत आनंद आया। तो आप लोग इस तरह 15 मिनट भगवान के लिए दीजिए। अगर गीता नहीं पढ़ा है तो गीता से चालू कीजिए। पहले गीता एक पेज पढ़ते जाइए। गीता पूरा होने के बाद भागवत, उसके बाद गीता इज अंडर ग्रेजुएट, भागवत में पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये पढ़ सकते हैं। और आपको कुछ शंका हो पढ़ते पढ़ते तो हमारे प्रेम नर्तन प्रभु रहते हैं इधर ही हमारे मंदिर में। वो मंदिर का एड्रेस क्या है हमारे मंदिर का? रापुर, हाँ, बॉम्बे, हाँ, बॉम्बे जिनी में रापुर रोड है, उधर हमारा मंदिर है। उधर रहते हैं प्रभु जी। लेकिन हर हफ्ते कार्यक्रम के लिए आ जाते हैं शुक्रवार को। तो आप लोग प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं इनके साथ। आप में से कितने लोगों को तेलुगु मालूम है? आपको समझते हैं आप तेलुगु? कितने लोग जानते हैं?
लगभग सब जानते हैं. किसको मालूम नहीं तेलुगु? यू डोंट नो तेलुगु? कोई है इधर? हाँ, 50% you know it. Right. Otherwise you are from North India? You are from Maharashtra, right. You yourself from? Maharashtra. You yourself? Local. You know Telugu? Telugu नहीं? हाँ? Marathi. Marathi बनाए छे? हाँ? Yeah, no problem. Yeah, they know Marathi. All of them are Marathi, I think. ठीक है. So, but I think local, after coming here, they have learned Telugu. I think your program is in Telugu, I think, right? If many people want in Hindi, they understand, you can give in Hindi also. कल मैंने हिंदी में दिया क्लास. लेकिन देखिए, तेलुगु लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन हिंदी लोग तेलुगु नहीं जानते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं. इधर लगभग सब लोग जानते हैं इधर. You can check with people. But I can tell you, God is coming and tapping your door. It's very easily available for you, very nearby temple, just walkable distance for you. Take advantage and make wonderful progress. I also go to America 3 months in a year. Every year now, January I'll go for 1.5 months. All over America, American university students are welcoming. I go to Texas A&M, I go to Stanford University, I go to Massachusetts, everywhere. Like I was in last time, University of Texas, Arlington. There were 220 students registered for the one-time program. And the hall was accommodating only 180. So we had to say no to those 40 people. We gave them prasadam and said, sorry, you have to go back. There's no place, exactly. From this, what you understand is there is a very strong attraction even in America for this knowledge. Many American boys, girls are asking questions about what is soul, what is God, what is the meaning of life. Because now Ukraine war is happening now. Everybody is worrying there may be a third world war. So before any big danger can come, we all should make sure that we are clear about the goal of life. Why we are here, why we are born, what's the meaning of this world, is this world existing without any rhyme or reason, why God made this world, how I can connect with Him. So whatever I spoke was very easy today, right? But if you read these books, you will find it with the same ease and elementary treatment. Very easily you will understand it. So all the best for all of you, and I thank this family for organizing this program today, and we look forward to having you all for the Friday program. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare